हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर देखिए इस तरीके का स्वेटर बनाना सीखेंगे। दो रंग का स्वेटर है। मैंने इसमें पिंक और वाइट रंग से इसे बनाया है। ये देखिए इस तरीके का दिखाई देता है। इसका जो बॉर्डर है वो मैंने 2 कलर में बनाया है। वाइट से फंदे लिए हैं, फिर पिंक से इसे कंप्लीट किया है। तो ये इसका बैक पार्ट है जो मैंने वाइट कलर से प्लेन बनाया है। ये जो स्वेटर है ये 15 से 16 साल के बच्चे के लिए बना है। अब इसके फंदे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने फंदे बॉर्डर में लिए हैं, ये 92 फंदे लिए हैं। 92 स्टिच पे मैंने यहाँ पर बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर जो है वो हमारा 14 सिलाइयों का है। मैंने वाइट से पहले फंदे डिज़ाइनर डाले, उसके बाद पिंक से मैंने इसको 14 सिलाई का बॉर्डर कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने इसे 2 कलर में बनाया है। तो सबसे पहले जो है वो हम इसका डिज़ाइन बनाना सीखेंगे, क्योंकि डिज़ाइन अगर मैं पूरे पल्ले पर दिखाऊँगी तो उसमें बहुत टाइम जाएगा, इसलिए मैं कम फंदों पर आपको यहाँ पर डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। तो ये जो डिज़ाइन है ये 6 के मल्टीपल फंदों से बनेगा, प्लस में 2 फंदे लेने से डिज़ाइन सेट हो जाएगा, और 2 एच के लिए लेंगे एक एक तरफ। टोटल मेरे यहाँ पर 16 फंदे हैं। सीधी तरफ की सिलाई आपको बिल लेनी है, उसके बाद रॉन्ग साइड से आप इस डिज़ाइन को शुरू करेंगे। तो रॉन्ग साइड से हम दूसरा कलर भी, इसमें जो भी आप कलर लगा रहे हैं उसे अटैच कर लेंगे, और उसके बाद हम अपना रॉन्ग साइड से डिज़ाइन शुरू करेंगे। बॉर्डर आप बना लीजिए, उसके बाद सीधी सिलाई पूरी बिन लीजिए, और फिर आप रॉन्ग साइड से डिज़ाइन को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम 4 फंदों को उल्टा बिनेंगे। उल्टा सीधे फंदों की डिज़ाइन है। तो 4 फंदे सीधे बिनने उल्टे बिनने के बाद हम जो हमने दूसरा कलर ऐड किया है उसमें 2 फंदे उल्टे बिनेंगे। यही 6 फंदे हमारे बार बार रिपीट होंगे रो फर्स्ट में। फिर हम 4 फंदे जो हैं वो उल्टे बिनेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हम फिर से 2 फंदे दूसरे कलर में बिनेंगे, यानी कि 4 फंदे जो आपका मेन कलर चल रहा है उसके, और जो आप दूसरा रंग लगाएंगे उसमें आपके जो है वो 2 फंदे आएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे 2 फंदे हमने दूसरे कलर के बिने, और उसके बाद हमने 4 फंदे अपने फर्स्ट कलर के बिन के कंप्लीट कर लिए। तो यहाँ पर हमारी रो फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम राइट साइड की तरफ आएंगे। राइट साइड की तरफ हम पहले एक फंदे को स्लिप करेंगे, ये हमारा एच का फंदा है। इसके बाद जो है हम 3 फंदों को सीधा बिनेंगे। देखिए ये हमारे 3 फंदे सीधे हो गए। अब हम देखिए ऊन को अपनी तरफ करेंगे। जो हमने दूसरे कलर लगाया है अपना सेकेंडरी कलर, उसके हम जो 2 फंदे हैं वो उल्टे बिनेंगे राइट साइड से। अब हम फिर से ऊन को पीछे कर देंगे, और जो हमारा मेन कलर है उससे हम 4 फंदे सीधे बिनेंगे। फिर हम ऊन को आगे की तरफ लाएंगे, और फिर हम 2 फंदे जो हैं वो हम उल्टे बिनेंगे। फिर हम ऊन को पीछे की तरफ कर देंगे, इस वाले ऊन को, और 4 फंदे सीधे बिन देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड रो है वो कंप्लीट हो गई है। ये देखिए इस तरीके से। अब हम रो थर्ड पर आएंगे। रॉन्ग साइड की हमारी रो होगी ये, और इसमें देखिए हमें कैसे बिनना है। तो यहाँ पर हमें पहले अपने 4 फंदे जो हैं वो तो ऐसे ही बिनना है। इस रो में रो थर्ड जो होगी उसमें हम अपना सेकेंडरी कलर का यूज़ नहीं करेंगे। जो हमारा फर्स्ट कलर है उसी से हम पूरी रो को बिनेंगे। तो ये जो हमारे पिंक फंदे ना, इनको हमें 2 बार ऐसे सलाई पे घुमाते हुए बिनना है। देखिए इसको इस तरह लेना है, और 2 बार इसे ऊन को घुमाते हुए बिन लेना है। फिर हमारे जो बीच के 4 फंदे वो उसी तरीके से बिने जाएंगे, यानी कि उल्टे ही बिने जाएंगे। जो हमारी पिंक फंदे, यानी कि जो भी आपका सेकेंडरी ये 2 फंदे जो आएंगे उसको आप ऊन को सिलाई पे 2 बार लपेटते हुए बिनेंगे इस तरीके से। और ये वाले जो फंदे हमारे 4 जो बिने जा रहे हैं उल्टे, वो हम सेम बिनेंगे। तो यहाँ पर हमारी रो थर्ड कंप्लीट हो गई रॉन्ग साइड की। अब हम 4 रो पर आएंगे, और 4 रो जो है वो हमारी राइट साइड की तरफ आएगी। अब देखिए इसे कैसे बिनना है। सबसे पहले हमें पहले फंदे को स्लिप कर देना है। अगर आप बिनते तो सीधा बिन लीजिए, एक फंदा हम सीधा बिनेंगे। अब यहाँ पर देखिए इन 6 फंदों पे हम डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज करेंगे और बदलेंगे, फंदों को बदलेंगे। तो देखिए ये जो 3 फंदे ना, इनको इस तरीके से सिलाई पे उतारेंगे। ये वाले 2 फंदों को हम पीछे कर देंगे, और ये वाला जो हमने लंबा फंदा बनाया था, यानी कि फंदे को घुमाते हुए जो लिया था हमने सिलाई पे 2 बार, उसको हम आगे की तरफ करके इस तरीके से 3 फंदे सीधे बिन देंगे। अब ये देखिए 3 फंदे हमारे उतारा। इन 2 फंदों को हमने पीछे की तरफ से ले लिया सिलाई पे, और ये वाला जो हमारा लंबा फंदा हो जाएगा उसे हम पीछे कर देंगे। फिर हम इन्हीं तीनों फंदों को सीधा बिन देंगे। ये देखिए ये वाला जो हमने फंदा है इसे भी सीधा बिन, तो हमारी डिज़ाइन कुछ इस तरीके से देखिए बदल जाएगी। अब ये 3 फंदे सिलाई पे उतारा, इन 2 फंदों को पीछे की तरफ कर लिया। ये वाला फंदा हमारा लंबा हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें 2 बार ऊन लपेटा था ना, इस वजह से। तो इसको हम इस तरह बिन देंगे, और फिर ये 2 फंदे सीधे बिने जाएंगे। सीधे ही सिलाई पूरी बिननी है। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से हमने लिया, इन फंदों को आगे की तरफ कर लेंगे और इसको पीछे की तरफ कर देंगे।
और इन सभी फंदों को अब हम सीधा बिन देंगे। तो यहाँ पे हमारी जो है वो 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये लास्ट में हमारे दोनों फंदे इसी तरीके से बिने जाएंगे सीधे। तो रो फर्स्ट हमारी देखिए इस तरीके से कुछ कंप्लीट होगी ये वाला। अब हम रो 5th पे आएंगे, रॉन्ग साइड की रो आएगी। टोटल 8 रो का डिज़ाइन है ये। तो 4 सिलाइयों पे तो देखिए इस तरीके से आएगा। अब हमें यहाँ पर देखिए फंदों को बनाना है। ये जो 2 फंदे आपने इधर उधर किए ना, इनके ऊपर अब फंदों को बनाना है। तो एक फंदा हमारा स्लिप होगा, इसके बाद एक फंदा हमारा उल्टा बिना जाएगा। अब हम इस तरीके से ऊन को ले लेंगे, देखिए इस तरीके से, और एक फंदा हमारा यहाँ पर पिंक कलर से आ जाएगा। ये देखिए ये वाला फंदा। पहले हमने 4 फंदों के बाद 2 फंदे बिने थे पिंक से, अब हम 2 फंदों के बाद एक फंदा पिंक से बिनेंगे। फिर 4 फंदे हमारे फर्स्ट कलर के आ जाएंगे, और अब 2 फंदे हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए ये इनको इस तरीके से हमारे 2 फंदे पिंक आ जाएंगे। फिर हमारे 4 फंदे आ जाएंगे फर्स्ट कलर के हमारे। अगर आपको यहाँ पर ये डिज़ाइन नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने इसका वीडियो पहले अपलोड कर रखा है, आप जाके मेरे चैनल पे उससे भी देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत ही क्लियरिटी के आप साथ इसको मैंने बताने की कोशिश की, तो वहाँ से भी आप जाके इस डिज़ाइन को सीख सकते हैं अगर आपको यहाँ पे डिफ़िकल्ट लग रहा है तो यहाँ पे देखिए हमारे फंदे कुछ इस तरीके से बदल जाएंगे, और अब हम वही रो बिनेंगे जैसे हमने रो सेकंड बिनी थी, उसी तरीके से ये हमारी रो 6 बिनी जाएगी। तो हमने 2 फंदे पहले सीधे बिने, ऊन को हम अपनी तरफ करेंगे। जो ये देखिए ऊन को अच्छा आपको इस तरीके से बदल लेना है। अगर आप सीधा सीधा ऊन बिनेंगे तो आपका वहाँ पे जाल पड़ जाएगा। तो ऊन के ऊपर ऊन लेते हुए आपको ये फंदों को बिनना है। तो पिंक फंदा हमने उल्टा बिन लिया राइट साइड से भी, और यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम 4 फंदे जो हैं वो सीधे बिनेंगे। तो सेम हमारी यही 4 रो रिपीट होंगी, बस आपको यहाँ पर ये देखिए अब आपके 2 फंदे यहाँ पे आ जाएंगे पिंक, ये वाले उल्टे बिने, 4 फंदे सीधे बिने, देखिए इस तरीके से। तो सेम वही रो रिपीट होंगी, बस फंदे आपकी चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर हम रो 6 बिन रहे हैं राइट साइड से, ये वाला पिंक वाला फंदा उल्टा बिनेंगे, लास्ट के 2 फंदे हम सीधे बिनते हुए रो को कंप्लीट कर लेंगे। राइट साइड की रो हमारी कंप्लीट हो गई। रो 7 पर आ जाएंगे। 7 रो हमारी सेम रो 3rd की तरह जाएगी। पहला फंदा स्लिप किया, एक फंदा उल्टा बिना, पिंक वाले फंदे पे हम 2 बार ऊन को लपेटते हुए बिनेंगे इस तरीके से। बेसिकली हमें ये वाला जो फंदा है ना इसको ढीला करना है, यानी कि लंबा करना है, ताकि ये हमारा आगे की तरफ जब हम इसे बढ़ाएं तो ये खींचे ना फंदा। इस वजह से हमें यहाँ पे इन फंदों के ऊपर ऊन को 2 बार इस तरीके से लेते हुए उल्टा बिन लेना है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से रो पूरी उल्टी ही जाएगी। तो यहाँ पर रो 7 बिन रहे हैं हम, 4 फंदे उल्टे, और पिंक वाले जो 2 फंदे हैं उन पे ऊन को लपेटते हुए देखिए इस तरीके से, और पूरी रो हमारी कंप्लीट हो गई। रो 7 कंप्लीट हो गई रॉन्ग साइड से। रो 8 हमारी कंप्लीट हो जाएगी ये राइट साइड से, और यहाँ पर हमारा डिज़ाइन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए कैसे बिनना है। अब हमें रो 8 पहली फंदे को हम स्लिप करेंगे, एक फंदे को सीधा बिनेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम इन 3 फंदों पर वापस बदलेंगे। देखिए उतारा सिलाई से पीछे वाले फंदों को आगे की तरफ कर लेंगे, इस लंबे फंदे को पीछे कर लेंगे, पूरे ही 3 फंदे हम सीधे बिनेंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये इस तरीके से आएगी, 2 फंदे सीधे। अब ये देखिए हमारा लंबा फंदा जो हो गया इसे भी सीधा बिन देंगे। फिर ये 3 फंदे हम उतारेंगे, और ये वाले जो 2 आगे वाले फंदे इन्हें पीछे कर देंगे, और इस एक लंबे वाले फंदे को हम आगे की तरफ कर देंगे इस तरीके से, और फिर 2 फंदे हम सीधे बिन देंगे। तो हमारे सेम वही फंदे आ जाएंगे जो हमने रो फर्स्ट पे बिने थे। मैंने इस डिज़ाइन को 2 बार बेसिकली बता रखा है अपने चैनल पे। एक बार स्वेटर में आपको बेबी स्वेटर में भी बता रखा है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई बेबी स्वेटर बनाना है तो वहाँ पर भी मैंने इस डिज़ाइन को कैसे बनाना है वो बता रखा है। फिर हम यहाँ पर देखिए इस तरीके से 2 फंदे पीछे कर लेंगे। इस जो ये लंबा वाला फंदा है ना, ये आप जब 2 बार ऊन लपेटेंगे तो जब आप इसे राइट साइड से आगे की तरफ करेंगे तो लंबा हो जाएगा फंदा। लास्ट में जो 2 फंदे हम सीधे बिनते हुए रो को कंप्लीट करेंगे, और यहाँ पे हमारा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो गया। 8 रो का डिज़ाइन है, यही 8 रो आपको बार बार रिपीट करना है। तो ये देखिए इस तरीके से आपका डिज़ाइन है। जब आप इस पर 8 रो और कंप्लीट करेंगे ना तो ये पूरी डिब्बी आपकी जो है कंप्लीट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ही अब आपके ये वाले फंदे आ जाएंगे। ये देखिए सेम इसी तरीके से आपको पूरे स्वेटर पे डिज़ाइन रिपीट करनी है। देखिए ये इस तरीके से आएगी डिज़ाइन। आप इसे चाहे किसी भी कलर पे बनाइए, अच्छी लगती है। अच्छा अब ये वाला जो डिज़ाइन है ये मैंने स्वेटर में सेम इसी तरीके से अप्लाई किया है। पूरे फंदे मैंने इसी तरीके से लेकर स्वेटर में बनाया है।
ये देखिए ये हमारा डिज़ाइन है और ये हमारा डिज़ाइन है। तो सेम इसी तरीके से बनाया। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इस स्वेटर में इस डिज़ाइन को कैसे सेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब आप ये और इसकी जो रो बनाते हैं तो ये पूरी डिब्बी पूरी कंप्लीट हो जाती है, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर ये हमारा डिज़ाइन है। अब देखिए ये जो स्वेटर है इसके अंदर मैंने 92 फंदे लिए हैं और इसके बाद मैंने इसे 3 फंदे बढ़ाए हैं। कुल 3 फंदे मैंने इसके ऊपर बढ़ाए हैं, यानी कि टोटल मेरे स्वेटर के ऊपर 95 फंदे हैं, 95 स्टिच है। 14 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया। सफ़ेद ऊन से पहले मैंने फंदे डाले, उसके बाद 14 सिलाइयों का जो है वो बॉर्डर पिंक से बनाए। उसके बाद फिर वाइट हमारा जो मेन कलर है वो मैंने लगाया, फिर पिंक से मैंने इसमें डिज़ाइन को कंप्लीट किया। तो क्योंकि मेरा फ़ोन थोड़ा ख़राब हो रखा है तो मेरा जो वीडियो है वो कट जाते हैं, तो इस डिज़ाइन जो मैंने पल्ले पे जो इसे बनाया तो वो मेरा वीडियो पूरा ख़राब हो गया। इसकी वजह से यहाँ तक जो मेरा वीडियो है वो मैंने बना रखा है। अब मैं इसको पूरा आपको लंबाई बता देती हूँ। तो ये 14 इंच का मैंने जो है वो इसकी लंबाई जो कंप्लीट की है, 15 इंच की लंबाई कंप्लीट की है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैंने सेम जैसे मैंने आपको डिज़ाइन बताया, बॉर्डर बनाया, उसी तरीके से यहाँ पर मैंने 15 इंच का डिज़ाइन डालते हुए इसे कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ से मुड्ढे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा गला और मुड्ढे घटेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे अब मुड्ढे के फंदा है। तो मेरे टोटल यहाँ पर 95 फंदे हैं। एक मेरा जो है वो सेंटर का फंदा है। ये 4 फंदे हम जो 5 फंदे हैं ये हम मुड्ढे के लिए घटाएंगे, ठीक है। तो सेम आपको जैसे मैंने डिज़ाइन बताया, आप 95 फंदे डाल के वो डिज़ाइन को बना लीजिए, पूरा उसी तरीके से आएगा। 15 इंच का बनाने के बाद अब यहाँ पर हम मुड्ढे की कटिंग कर रहे हैं। तो पहला फंदा हमने घटा दिया, हम सीधे सीधे फंदे बिनते हुए ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देंगे। ये देखिए इस तरीके से 3 फंदे हमारे यहाँ पर घट गए और ये हमारा चौथा फंदा 4 फंदे हमने यहाँ पर देखिए घटा दिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक फंदा और घटाएंगे। ये देखिए 4 फंदे हमने यहाँ पर घटा दिए और यहाँ पर ये हमारा लास्ट फंदा। तो यहाँ पर मैंने मुड्ढे की जो कटिंग करी है वो 5 फंदों को घटाने से की है। अब हमारा यहाँ पर डिज़ाइन सेम उसी तरीके से रहेगा, जैसा हमारा डिज़ाइन चल रहा था उसी तरीके से रहेगा। डिज़ाइन में आपको कोई भी बदलना नहीं है रो को कि आपका डिज़ाइन सेट नहीं हो रहा है, वो अपने आप आगे जब फंदे घटते जाएंगे तो वो सेट होता जाएगा। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से देखिए, जो आपके सफ़ेद फंदे उसको उसी तरीके से बिन लीजिए और पिंक को जैसे हमारी रो फर्स्ट आई है, यहाँ पर देखिए रो फर्स्ट ही मेरी चल रही है, तो उस तरफ उसको हम रो फर्स्ट की तरह ही बिनेंगे। 5 फंदे घटाने के बाद आपको डिज़ाइन को कंटिन्यू रखना है। देखिए यहाँ पर 5 फंदे घटा दिए और हमारा अब डिज़ाइन जो है वो सेम चलेगा, डिज़ाइन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी हमारी। यहाँ पर देखिए इस तरीके से, ये देखिए 2 फंदे हम 4 फंदे हमने जो जितने भी हमारे सफ़ेद फंदे आए वो हमने पहले सीधे बिने, फिर पिंक के हमने 2 फंदे सीधे बिने, फिर हमारे 4 फंदे सीधे आ गए और ये वाले देखिए ये जो है ये फंदे हमारे इसी तरीके से आ जाएंगे। यहाँ तक देखिए हमें बिल लेना है अपना, जो हमारी जो भी रो आ रही है हमें उसको उसी तरीके से बिल लेना है। तो यहाँ पर मेरी सेकंड रो कंप्लीट हो गई है, मतलब डिज़ाइन की सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। अब मैं रॉन्ग साइड से आऊँगी क्योंकि मैंने एक तरफ का कंधा घटाया है, अब हम दूसरी तरफ का कंधा जो है वो रॉन्ग साइड से घटाएंगे। हमेशा दोनों तरफ के कंधे एक साथ नहीं घटते, एक सीधी तरफ से घटाया जाता है, एक उल्टी तरफ से घटाया जाता है स्वेटर की। तो पहला फंदा हमने स्लिप किया, दूसरा फंदा उल्टा बिना और फिर पहले फंदे को इस तरीके से ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देना है। तो एक फंदा यहाँ पर हमारा घट गया, फिर यहाँ पर हमारा दूसरा फंदा घट गया। सेम हमें 5 फंदे ही घटाने हैं। तो यहाँ पे तीसरा फंदा घट गया और ये चौथा फंदा हो गया हमारा, ऐसे ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देना है। और फिर ये 5वां फंदा इस तरीके से 5 फंदे घट गए रॉन्ग साइड से दूसरी तरफ के कंधे के। अब हम पूरी रो को अपना जो हमारा रो चल रही है जैसे भी आएगी, अगर आपकी फर्स्ट आती है तो फर्स्ट बिनिए, सेकंड आती है तो सेकंड बिनिए, जो भी आपकी रो आ रही है उसको सेम उसी तरीके से कंप्लीट कीजिए। रो में चेंजिंग मत कीजिए, सिर्फ आपके फंदे घटने हैं लास्ट में, बाकी आपका जो पूरी रो है उसी तरीके से कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर मैं अपनी रो कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ तक। तो यहाँ पे देखिए मैंने रॉन्ग साइड की पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब हम फिर से एक बार राइट साइड की तरफ आए हैं। अब मैं अपने मुड्ढे की दूसरी बार कंधे घटाऊंगी। तो यहाँ पर मैं अब 3 बार फंदे को घटाऊंगी, यानी कि 3 फंदे घटेंगे। देखिए एक फंदा घटा, फिर दूसरा फंदा घटा, फिर तीसरा फंदा घटा। तो हमने पहले 5 घटाए फंदे, फिर 3 फंदे घटाए। अब जो हमारा डिज़ाइन है वो इसी तरीके से आएगा। देखिए फंदों को हमें बदलना है, ये देखिए इस तरीके से,
और अपना डिज़ाइन जो है वो हमारा कंटिन्यू रहेगा। ये देखिए इस तरीके से फंदों में हमें चेंजिंग नहीं करनी, यानी कि जो हमारे डिज़ाइन के फंदे आ रहे हैं घटने के बाद वो वैसे ही चलेंगे इस तरीके से। तो हमने अब की बार सीधी तरफ से 3 फंदे घटाए हैं मुड्ढे के, कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। रो हमारी देखिए कंप्लीट हो गई राइट साइड की। अब फिर से हम एक बार रॉन्ग साइड से आए हैं और रॉन्ग साइड से हमें 3 फंदे घटाने हैं दूसरे कंधे के। ये देखिए पहले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर दूसरे फंदे को बिनेंगे, ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देंगे, फिर एक फंदा और बिनेंगे। तो पहला फंदा हमारा घट गया और यहाँ पे हमारा ये दूसरा फंदा घट गया और ये तीसरा फंदा। अब हम पूरी रो को सेम कंप्लीट करेंगे। जैसे देखिए हम अपना डिज़ाइन को देखते रहेंगे आगे से कि हमारे कौन से फंदे कहाँ आ रहे हैं और उस तरीके से हम यहाँ पर कंप्लीट करते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर मेरे पिंक फंदे आ रहे हैं। ये देखिए हमें इस तरीके से ऊन लेना है और अपने फंदों को बिनते जाना है। ये देखिए इस तरीके से ये 2 फंदे हमारे पिंक से आएंगे और बाकी हमारा जो डिज़ाइन है वो सेम चलेगा। डिज़ाइन में मैं फिर आपको कई बार बता चुकी हूँ, चेंजिंग नहीं करनी है। जैसे फंदे आपके घटने के बाद आ रहे हैं आप उसको उसी तरीके से बिनते रह जाइए। पूरी रो को कंप्लीट करेंगे हम यहाँ तक। तो यहाँ पे देखिए जो हम रॉन्ग साइड की रो है वो कंप्लीट कर चुके हैं पूरी, और अब हम फिर से राइट साइड की तरफ आए हैं। अब राइट साइड पे हमें एक फंदे को घटाना है। तो देखिए पहला फंदा स्लिप किया, एक फंदा सीधा बिना और इस फंदे को हमें ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देना है। अगर आप चाहें तो 2-2 फंदे भी बिन के घटा सकते हैं। जैसे भी आप फंदों को घटाते हैं उस तरीके से फंदों को घटा दीजिए। एक फंदा घटा दिया, सेम हमारा डिज़ाइन वैसे ही चलेगा जैसे आ रहा था। तो यहाँ पर हमारे जो फंदे हैं सेम हमारा डिज़ाइन वही आ गया। देखिए एक फंदा आया, 4 फंदे हमारे सीधे बिने हमने, मतलब सफ़ेद से, और फिर 2 फंदे हमारे पिंक से आ जाएंगे जो हम राइट साइड से उल्टे बिनेंगे। बाकी हमारा पूरा रो इसी तरीके से कंप्लीट होगा। और यहाँ पे जो हमारा मुड्ढे की कटिंग है वो कंप्लीट हो गई। तो हमने यहाँ पे मुड्ढे की कटिंग 5 3 1 की करी है। देखिए इस तरीके से 5 3 और 1। अब हम पूरी रो को जो है वो कंप्लीट कर लेंगे जैसे हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम रॉन्ग साइड से एक फंदे को घटाएंगे। यहाँ पे हम मुड्ढे का लास्ट फंदा जो है वो घटाएंगे। राइट साइड की रो मैंने कंप्लीट कर ली है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, और अब यहाँ पर हम एक फंदा घटा देंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बिनेंगे और इस तरीके से ऊपर से ले जाते हुए एक फंदे को छोड़ देंगे। पूरी रो को हम सेम बिन लेंगे जैसा हमारा रो आ रही है उस तरीके से हम पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर हमारे दूसरी तरफ के मुड्ढे जो हमारा उल्टे तरफ से हम घटा रहे थे वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर देखिए हम रो बिन रहे हैं अपनी रॉन्ग साइड की, और यहाँ पे मुड्ढा देख लीजिए। देखिए 5 3 1 की हमने यहाँ पे कटिंग कंप्लीट कर ली। तो टोटल हमारा मुड्ढा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। रॉन्ग साइड की रो को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो दोनों तरफ का मुड्ढा है वो घट चुका है। 5 3 1 मैंने इस सीधी तरफ से घटाए और फिर दूसरे मुड्ढे के लिए मैंने 5 3 1 उल्टी तरफ से घटाए। अब जो है वो हम यहाँ पर 2 सिलाइयाँ जो है वो कंप्लीट कर लेंगे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए अब हमें यहाँ पे गला घटाना है। तो सबसे पहले जो है वो हम अपने जितने भी हमारा जैसा डिज़ाइन आया है उस तरीके से हम अपनी रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये हमारा डिज़ाइन इस तरीके से जो चल रहा था वो आएगा। अगर आप नीचे से डिज़ाइन को बॉर्डर के बाद से सही तरीके से बनाएंगे, फंदों को ऊपर नीचे नहीं करेंगे, जैसा मैं बता रही उसी तरीके से बनाएंगे, तो आपका जो डिज़ाइन है वो पूरे स्वेटर पे बिल्कुल सेट आएगा। कहीं पर भी एक फंदे का भी गड़बड़ी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप फंदों को बढ़ा रहे हैं तो आप उसको इस हिसाब से बढ़ाइए कि आपका जो फंदे हैं वो सही आए। तो यहाँ पर देखिए मैंने सीधी तरफ की सिलाई जो है वो कंप्लीट कर ली है पूरी, जैसे हमारा बनी थी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, और रॉन्ग साइड की अब हम रो बिन रहे हैं। तो इसके बाद जो हमने कंधे घटाने के बाद पहली सिलाई जो है वो बिल्ली, और अब हम दूसरी सिलाई रॉन्ग साइड से बिन रहे हैं। देखिए डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अब इसके बाद हमें गला घटाना है इसका। तो जो इसका मैं गला है वो यू शेप में रख रही हूँ। अगर आप वी शेप का गला बना रहे हैं तो आपने जहाँ पर कंधा घटाया है उसकी फर्स्ट रो पे ही आप वहाँ वी शेप के गले को घटाना शुरू कर दीजिए। अगर आप पूरा कंधा घटने के बाद वी शेप के
कटिंग करेंगे तो आपका गला जो है वो छोटा हो जाएगा। तो जब आप पहले 5 फंदे जहाँ पर आपने घटाए वहीं से आप वी शेप की कटिंग भी शुरू कर दीजिए। ये यू शेप की है, इस वजह से मैं पूरा कंधा का बनाने के लिए बाद में बिन रही हूँ। तो रॉन्ग साइड की मैंने रो कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे देखिए मेरे सेंटर के फंदे मैं इनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी, 32, 12 और 32, यानी कि 32 मेरी एक तरफ रहेंगे, 32 मेरे दूसरी तरफ रहेंगे कंधे पे, और 12 फंदों को हम घटाएंगे। टोटल मेरे यहाँ पे 76 फंदे हैं। तो अब हम यहाँ पर गला घटाना शुरू करेंगे। मुड्ढे घटाने की 2 सलाइयों के बाद गले को घटाना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हम 32 फंदों को बिन लेंगे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। एक बार फिर से बता देती हूँ, 5, 3, 1 की कटिंग करने के बाद आपकी सिलाई पे जो है वो 76 फंदे बचेंगे। फिर आपको उनको 3 हिस्सों में बांट लेना है। 32, 12, 32 पर आपको 32 फंदे राइट साइड से सीधे बिनने हैं। ये देखिए जैसा मतलब हमारा डिज़ाइन आ रहा है उस तरीके से, और 12 फंदों पर हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 32 फंदे बिन लिए देखिए। और अब यहाँ पर 12 फंदे हम लेंगे बीच के, 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो यहाँ पर एक एक फंदा आएगा। अब गिनिए देखिए, ये 12 फंदे अब हमें घटाने, 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये 12 फंदे अब हमें यू शेप की कटिंग के लिए घटाने हैं। तो 32 फंदे बिने, अब 12 फंदों को एक साथ आप घटा देना है। अगर आपको यू शेप थोड़ा चौड़ा रखना है, यानी कि नीचे से उसकी जो गोलाई है वो चौड़ी रखनी है, तो आप यहाँ पर सीधा 15 फंदे तक घटा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मत घटा दीजिए वरना वो चौकोर गला बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं 12 ही फंदे घटाऊंगी, क्योंकि मुझे जो उसकी गोलाई है वो कम रखनी है नीचे से, इस वजह से मैंने यहाँ पे 12 फंदे घटाना शुरू कर दिए। 2 फंदे बिने, फिर आपको 12 फंदों को बीच में से उतार देना है। देखिए इस तरीके से बिनते हुए एक के ऊपर एक से ले जाते हुए बिन देना है। अगर आप चाहें तो 2-2 फंदे एक साथ बिन के भी घटा सकते हैं। बेसिकली जैसा आपको घटाना आता है आप फंदों को उसी तरीके से घटाइए, बस आपको 12 फंदे घटाने हैं, इतना ध्यान रखना है। ये देखिए, तो हमें आपके बीच के फंदे घटा रही है वाले। ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल साइज़ के बच्चे का स्वेटर है, मतलब वो नॉर्मल बच्चा है, मतलब इतना कि उसकी बहुत ज़्यादा सेहत नहीं है और बहुत दुबला भी नहीं है, उस बच्चे के बिल्कुल सही आएगा। अगर आपका बच्चा थोड़ा हेल्दी है तो आप इसमें फंदों को ज़रूर बढ़ाइए, क्योंकि उसके ये फिट हो जाएगा, टाइट हो जाएगा स्वेटर। तो बच्चे के शरीर के अकॉर्डिंग भी हम फंदों को रखते हैं, इसका भी ध्यान रखा कीजिए स्वेटर बनाते हुए, कि अगर मैंने कहा कि 15-16 साल के बच्चे के इतने ही फंदे आएंगे तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैंने 12 फंदे घटा दिए। अब देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 और 2, 32। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पूरे 32 फंदे बचे हैं अब सिलाई के ऊपर। देखिए डिज़ाइन को हम कभी भी नहीं चेंज करेंगे, मतलब जैसा हमारा डिज़ाइन आ रहा है फंदे हम हमेशा उसी हिसाब से ही बिनते जाएंगे। तो यहाँ पे 12 फंदे हमारे घट गए। अब हम हमारे दोनों तरफ जो सिलाई पे हैं वो 32 फंदे बचे हैं। अब पूरी सिलाई को हम सीधा बिन के जैसा हमारी डिज़ाइन आ रही है उसी हिसाब से कंप्लीट कर लेंगे। बस आपको जो स्वेटर पे फंदे हैं वो 6 के मल्टीपल में रखने हैं, इतना ख्याल रखिए अगर आप फंदों को बढ़ा रहे हैं। पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारी सिलाई के ऊपर 32 फंदे इधर, 32 फंदे इधर और बीच के 12 फंदे हमने घटा दिए। ठीक है, तो अब हम जो हैं इस वाले कंधे को बनाएंगे, यानी कि जो हमारा ये वाला कंधा है इसे पहले हम कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड पे है, अब हमारा ऊन आगे की तरफ तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर इन 32 फंदों को हम गले को घटाएंगे और मुड्ढा भी हमारा इसमें बनता जाएगा। रो हम रॉन्ग साइड की जो रो है वो हमें इस तरफ से जब हम कंधा घटा वो गला बनाएंगे घटाएंगे तो इस तरफ की रो हमारी पूरी उल्टी सेम ही बिनेगी। ये वाले फंदे हम राइट साइड से घटाएंगे गले के, एक तरफ से राइट साइड से फंदे गले के घटते और एक तरफ से रॉन्ग साइड से। तो ये राइट साइड से घटेंगे, पूरी सिलाई को उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे जैसा हमारी डिज़ाइन आ रही है। तो रॉन्ग साइड की रो जो हमने कंप्लीट कर ली है, अब हम राइट साइड की तरफ आए हैं। 32 फंदे हैं हमारी सिलाई पे। अब हम यहाँ पे फंदों को घटाना शुरू करेंगे गले के लिए। ठीक है, तो कैसे हमें फंदे घटाने, देखिए डिज़ाइन हमारा सेम चलता रहेगा। तो यहाँ पे हम ये वाले जो हैं ये फंदों को घटाएंगे। देखिए तो ये हमें अपने डिज़ाइन को थोड़ा सा सेट करना है। तो यहाँ पे देखिए कैसे हम फंदों को घटाएंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पर हम गोलाई देंगे ना वो इस तरीके से देंगे। ठीक है, तो 4 फंदे हम पहले घटाएंगे। देखिए हमें अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग फंदों को घटाते जाना है। यहाँ पे देखिए
एक फंदा स्लिप किया और एक फंदा ये उतारा, यानी कि पहला फंदा घट गया। यहाँ पर हमने दूसरा फंदा घटा दिया और यहाँ पे हमने तीसरा फंदा घटा दिया। और अब देखिए, पहले हम ये वाले फंदे को आगे की तरफ कर लेंगे इस तरीके से, ताकि हमारा डिज़ाइन ना बिगड़े, इस तरीके से। ठीक है, तो हमने 3 फंदे घटा दिए। देखिए ये थोड़ा सा एक फंदा ज़्यादा बिन गया है, ये 2 फंदे हमने घटा दिए हैं। अब देखिए इस वाले फंदे को हम यहाँ कर देंगे। अब हम यहाँ पर तीसरा फंदा घटाएंगे। देखिए 3 फंदे घट गए और अब हम अपना चौथा फंदा घटा देंगे। ये देखिए, तो हमने 4 फंदे यहाँ पर देखिए घटा दिए। ठीक है, और ये आपका डिज़ाइन आ गया। अब हम फिर से फंदे उतारेंगे, फंदे को आगे की तरफ कर देंगे पीछे वाले को, और इसको पीछे की तरफ कर देंगे और रो को कंप्लीट करेंगे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपका डिज़ाइन अच्छे से आता रहे आगे से। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने पहले देखिए अपना डिज़ाइन भी कंप्लीट किया है, यहाँ पर आगे की तरफ करके, और फंदों को भी घटाए। तो 4 फंदे हमने यहाँ पर घटाए। पूरी रो को हम सीधा बिन के कंप्लीट करेंगे, रॉन्ग साइड की रो को कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर पहुँचेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सीधी तरफ की सिलाई कंप्लीट कर ली और उल्टी तरफ की भी कंप्लीट कर लिया, और फिर से हम सीधी तरफ ही पहुँचे, क्योंकि अगर मैं आपको हर सिलाई बताऊँगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इस वजह से मैं आपको अब ये सीधी तरफ के फंदों को ही घटाने की रोज़ बताती जाऊँगी। तो सीधी तरफ आ गए। अब यहाँ पर हम 3 फंदे घटाएंगे। पहला फंदा घट गया, फिर से हमने दूसरा फंदा घटा दिया और यहाँ पे हमारा तीसरा फंदा घट गया। 4 फंदों के बाद हमने 3 फंदे घटाए। पूरी सिलाई को अब हम अपनी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे। डिज़ाइन आपको चेक करते रहना है कि आपका डिज़ाइन ना गड़बड़ हो। जो फंदे आपके घट रहे हैं उनको घटा दीजिए और डिज़ाइन के आते जाएंगे, आपका डिज़ाइन सेट होता जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब हम फिर से ये जो पूरी रो को है कंप्लीट कर लेंगे। सीधी तरफ से पूरी सीधी बिन के, और रॉन्ग सीधी मतलब डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, और रॉन्ग साइड से भी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बिनते हुए यहीं पहुँचेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने राइट साइड रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट कर ली है, और अब यहाँ पर हम फिर से फंदों को घटाएंगे। तो यहाँ पर हम फिर से 3 फंदों को घटाएंगे। देखिए तो 3 फंदे अब हमारे कैसे घटेंगे। देखिए पहले हमारा यहाँ पर डिज़ाइन आ रही है, तो पहला फंदा स्लिप किया, एक फंदा पहले हमने ये घटाया। ठीक है, अब ये देखिए ये जो हमारे फंदे यहाँ पे बदलेंगे, तो हम पहले फंदों को बदलेंगे, उसके बाद फंदों को घटाएंगे। आगे कर दिए 2 फंदे, जो हमारे पीछे वाले वो आगे कर दिए। अब हम यहाँ पे 3 फंदों घटाएंगे। तो पहला हमारा घट चुका है, यहाँ पे दूसरा घटाया और ये हमारा तीसरा फंदा घट गया। अब यहाँ पे देखिए हमारा डिज़ाइन भी बनता जा रहा है ना। ये देखिए ये हमारा डिज़ाइन वाला फंदा, और अब हम यहाँ से फंदों को बदलेंगे। ये देखिए ये डिज़ाइन वाले फंदे को बिना, ये देखिए सीधा ही बिनना है। तो 3 फंदे हमने फिर घटा दिए हैं। अब हम पूरी सिलाई को डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बिन देंगे सीधी तरफ से, और रॉन्ग साइड से भी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बिन लेंगे। और आपका डिज़ाइन देखिए इस तरीके से कंप्लीट रहना चाहिए। ठीक है, तो कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे देखिए हमने सीधी तरफ की और रॉन्ग साइड की डिज़ाइन के अकॉर्डिंग रो को बिन लिया है। अब हम यहाँ पर फिर से फंदों को घटाएंगे, और देखिए हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होता जा रहा है, यानी कि डिज़ाइन में हमारा फ़र्क नहीं आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हम 2 फंदों को घटाएंगे। तो सफ़ेद से ही घटाएंगे, क्योंकि हम फंदे जो हमारा मेन कलर है उसी से हमें पूरा फंदों को घटाते जाना है। तो यहाँ पर देखिए एक फंदा ये घटा, 2 फंदे हमारे घट गए, सॉरी। और अब हमारी डिज़ाइन जो है वो उसी तरीके से कंप्लीट होगी जैसा हम बिन रहे हैं। तो 3 के बाद हमने 2 फंदों को घटाया, और हम पूरी रो को इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे इस तरफ से, और यहाँ पर पहुँचेंगे। तो दोनों सिलाइयों को हमने कंप्लीट कर लिया, सीधी तरफ वाली, उल्टी तरफ वाली, और यहाँ पर देखिए हम पहुँच गए इस जगह पे। वापस से हम वहीं पहुँच गए जहाँ से हम फंदों को घटा रहे, यानी कि राइट साइड की तरफ। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो है, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे अब हम फंदों को घटाएंगे। यहाँ पर मेरा फ़ोन जो है फिर गड़बड़ करने लगा। फ़ोन मेरा ख़राब हो चुका है, बड़ी मुश्किल से मैं वीडियो बना रही हूँ उसमें। यहाँ पे देखिए अब हम एक फंदे को घटाएंगे, और ये हमारा दूसरा फंदा घटा।
तो 2 फंदे हमने फिर से यहाँ पे घटा दिए। अब हमारा जो डिज़ाइन है वो उसी तरीके से चलेगा, फंदों को बदलते जाएंगे और बनाते जाएंगे। यहाँ पर कंधों के फंदे भी बता देती हूँ आपको। यहाँ पर मैंने फंदे कम रखे हैं, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा रखने हैं तो आप नीचे से डिज़ाइन को, जहाँ पर आपके फंदे, जैसे अगर आपको 20 या 22 रखने हैं तो जहाँ पर भी आपके कंधे पे 22 फंदे आ जाते हैं आप वहाँ पर फंदों को घटाना रोक दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधी सिलाई और रॉन्ग साइड की सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम जो है वो फंदे को देखेंगे कि हमारे सिलाई पे कितने फंदे हमारे पूरे हो गए हैं। और ये देखिए हमारा डिज़ाइन आया। अब यही डिज़ाइन 2 4 देखिए 4 6 8 10 12 14 16 18 फंदे जो है वो हमने गले पे कंधे के ऊपर रखे हैं। फंदे घटाए हमने पहले 12, फिर 4, फिर 3, फिर 3, फिर 2, फिर 2। इस तरीके से हमने अपने गले की जो कटिंग है वो एक तरफ की कंप्लीट की है। और कंधे पे हमने जो फंदे रखे हैं वो 18 रखे हैं। अगर आप 20 रख रहे हैं तो एक सिलाई और नीचे से घटाना बंद कर दीजिए। अभी हमारा जो ये कंधा है वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसको मैं 7.5 इंच का जो है वो अब सिर्फ डिज़ाइन को बिनते हुए कंप्लीट कर लूँगी। और अब हम गला जो है वो दूसरी तरफ का घटाएंगे। तो ये वाला देखिए, ये वाला हमारे इस तरफ का हमारा जो कंधे का गला है वो घट गया है। ये देखिए ये इसकी इस तरीके से गोलाई आई है। ठीक है, तो इसमें जब आप बॉर्डर बनाएंगे तो बड़ा प्यारा बनकर आएगा। अब हम इस तरफ के कंधे को कंप्लीट कर लेंगे 7.5 इंच का। ठीक है, तो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने जो दूसरी तरफ का कंधा, एक तरफ का जो कंधा है वो हमारा कंप्लीट हो गया 7.5 इंच का। आप 8 इंच तक रख सकते हैं, इससे ज़्यादा मत रखिए क्योंकि बच्चे का स्वेटर है तो ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। तो 7.5 का मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब जो है मैं दूसरी तरफ के गले को आपको बताऊँगी कि इस तरफ से रॉन्ग साइड से आपको कैसे गले को घटाना है और कंप्लीट करना है कैसे पूरे फंदे को। अब हमारी देखिए ये वाली सिलाई सीधी तरफ से बिन कर आई थी, फिर हमने 12 फंदे घटाए थे, फिर हम सीधा बिन के गए थे रॉन्ग साइड से, फिर हम यहाँ आए थे और यहाँ से जो है वो गले को घटाने लगे थे। यानी कि जो हमारी दूसरी तरफ की जो सिलाई है वो रॉन्ग साइड से कंप्लीट नहीं हुई है। तो हमें रॉन्ग साइड से कंधे वो गले के फंदे को भी घटाना है और अपनी रोज़ को भी कंप्लीट करना है। ऊन को अटैच कर लीजिए, सेकेंडरी ऊन को अटैच कर लीजिए। उसके बाद आप फंदे गले को घटाना शुरू कर देंगे। डायरेक्ट हम यहाँ से शुरू करेंगे गले को घटाना है, ऐसा नहीं कि हम पहले रो को कंप्लीट करेंगे उसके बाद सीधा बिनेंगे फिर गले को उठाएंगे। 2 सिलाइयाँ ऊंची हो जाएंगी उससे। तो हम यहाँ पर जहाँ से ऊन अटैच कर रहे हैं वहीं से रॉन्ग साइड से ही हम सबसे पहले 4 फंदे जो है वो गले के घटा देंगे। ये देखिए सीधा सीधा 4 फंदे आपको घटा देने हैं और उसके बाद आपको रो को बिनना है। तो रॉन्ग साइड से ऊन को अटैच करके अब इस तरफ का जो गला है ना वो रॉन्ग साइड से घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 4 फंदे देखिए 2 घट गए, ये हमारा तीसरा फंदा है और ये हमारा चौथा फंदा। तो 4 फंदे हमने घटा दिए। ठीक है, अब इसके बाद हमारे जो जैसा डिज़ाइन है उसी तरीके से हमारा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट होगा। यानी कि फंदे को ऐसे हम मोड़ते हुए कंप्लीट करेंगे, देखिए ऐसे। ठीक है, तो जल्दी से हम ये वाली जो रो को है इसी तरीके से डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम कंप्लीट करेंगे। आपको डिज़ाइन का बस थोड़ा सा देखे रहना है आगे से भी और रॉन्ग साइड से जब आप घटा रहे हैं तब भी, बाकी आपका सेम वैसे ही बिनेगा। बीच वाले फंदों पे कोई आपका रद्दो बदल नहीं आएगा, सिर्फ जो घटेंगे उस तरफ से थोड़ा सा चेंजिंग आएगी। कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देखिए हमने रॉन्ग साइड की पूरी रो को सीधी तरफ हम आ गए हैं। इस सिलाई को भी हम पूरा डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही कंप्लीट कर लेंगे लास्ट तक। तो हमने रोज को जो है कंप्लीट कर लिया है और हम रॉन्ग साइड से फिर से आ गए हैं। पिंक कलर हमने अपना ऐड कर दिया है। अब हम यहाँ पर 3 फंदे घटाएंगे। ठीक है, तो 3 फंदे हमारे ये देखिए इस तरीके से घटेंगे। पहला फंदा हमने बिना स्लिप किया, दूसरा फंदा बिना, फिर एक फंदे को ऊपर से जाते छोड़ देना है, यहाँ पे फिर बिन के आपको दूसरा फंदा छोड़ देना है, मतलब उतार देना है, फिर तीसरा फंदा यहाँ पे उतार देना है ऊपर से ले जाते हुए। 3 फंदे हमारे घट गए। आगे की तरफ से हम देखते रहेंगे कि हमारा डिज़ाइन कहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ जहाँ पर भी हमारे पिंक फंदे हैं वहाँ हमारे पिंक फंदे हमें लाने हैं, बाकी हम पूरा उसी तरीके से बिनेंगे। देखिए ये हमारा एक फंदा आएगा, बाकी हमारे जो रो आएगी वो सेम बिनी जाएगी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो पूरी रॉन्ग साइड की रो को हम बिन लेंगे, राइट साइड की रो को भी बिन लेंगे और यहीं पर पहुँचेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों सिलाइयों को कंप्लीट कर लिया है, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी। अब हम वापस से रॉन्ग साइड की तरफ आ गए हैं, उल्टी तरफ हैं। अब हम यहाँ पर फिर से यहाँ पर फंदों को घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला फंदा हमने घटा दिया और ये हमारा दूसरा फंदा घट गया और ये हमारा जो है वो तीसरा फंदा घट गया।
तो हमने 3 फंदे जो है यहाँ पे घटाए। अब इसके बाद हम सेम अपनी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग रो को कंप्लीट करेंगे रॉन्ग साइड से, और उसी तरीके से हम राइट साइड से भी अपनी डिज़ाइन की रो को कंप्लीट करेंगे। तो बीच की जो आपकी डिज़ाइन है वो सेम ही रहेगी, बस आपको जो लास्ट में यहाँ पे फंदे घटा रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन में फ़र्क आएगा। तो कंप्लीट करते हैं हम दोनों सिलाइयों को और यहीं पर पहुँचते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें यहीं पर ही पहुँच जाना है। तो यहाँ पे देखिए हमने जो अपने सिलाइयाँ हैं वो कंप्लीट कर ली हैं, दोनों तरफ की, उल्टी तरफ की भी और सीधी तरफ की भी, और अब वापस से हम रॉन्ग साइड की तरफ उल्टी तरफ आ गए हैं। अब यहाँ पे हमें फंदों को फिर से घटाना है। तो पहला फंदा हम यहाँ पर स्लिप करेंगे और फिर एक फंदा बिल लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक फंदा यहाँ पर इस तरह घटा दिया, और फिर ये हमारा दूसरा फंदा घट गया है, 2 फंदे घट गए हैं हमारे, और फिर जो हमारी डिज़ाइन है वो उसी तरीके से चलेगी। ये देखिए यहाँ पे ये, तो डिज़ाइन आपको सेम ही रखनी है, बस जहाँ पर आपको फंदे घट रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा आपको डिज़ाइन को सेट करना होता है। अगर आप थोड़े फंदे बढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है, वहाँ पर आपके डिज़ाइन वहाँ पर भी इसी तरीके से सेट होती जाएगी, आपके फंदे इसी तरीके से घटते जाएंगे। तो कंप्लीट कर लेते हैं सीधी और उल्टी सिलाई को। दोनों सिलाई देखिए हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है, और हमारा जो कंधा है वो गला जो है वो घट के कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर देखिए रॉन्ग साइड से आए हैं, और यहाँ पर हमने जो पहला फंदा स्लिप किया, दूसरा फंदा उल्टा बिना, और एक फंदा हमने यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से घटा दिया। एक फंदा एक घटा और फिर ये दूसरा फंदा घटा, तो 2 फंदे हमने फिर घटा दिए, और अब जो है वो हम पूरी रो को इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो 20 फंदे अगर आप रख रहे हैं तो आप एक सिलाई नीचे से, जहाँ पर आपके 20 फंदे कंधे पे हो जाएंगे वहाँ पर से आपको घटाई रोक देनी है। लेकिन क्योंकि मेरे 18 फंदे मुझे गले यहाँ पर कंधे पे रखने, तो मैं जब तक घटाऊंगी जब तक मेरे 18 फंदे सिलाई पे नहीं आते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा फंदे रख रहे हैं उसके हिसाब से भी आप फंदों को घटाते जाइए। जितने भी आप फंदे रखना चाहते हैं 20-22, आप वहाँ तक फंदों को घटा के उतने ही फंदे आपके निडल पे होने चाहिए, और वहाँ पे आप रोक दीजिए घटाई को। तो यही इसका फार्मूला होता है गले के घटाई का, कि आपको कंधे पे जितने रखने हैं वहाँ तक ही आपको फंदों को घटाना होता है। तो रॉन्ग साइड की हमने रो कंप्लीट कर ली है, फंदे हमारे कंप्लीट हो गए हैं 18। अब यहाँ पर हमें क्या करना है देखिए, अब जो है वो हमें सेम, मतलब जैसे हमारी डिज़ाइन है उसी तरीके से बिनते जाना है। ये देखिए हमारी गल इस तरह से बिल्कुल गोल आनी चाहिए। ये जब आप अब इस पर बॉर्डर बनाएंगे ना तो आपको बिल्कुल सही यू शेप में बॉर्डर आएगा। अब यहाँ पर हम कंधे को 7.5 इंच का बिन के कंप्लीट करेंगे, जैसे हमने ये कंप्लीट किया था। तो जल्दी से इसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे दोनों जो कंधे हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। 7.5 इंच के मैंने रखे हैं। आप इससे बढ़ा भी सकते हैं और घटा थोड़ा कम भी रख सकते हैं, 7 इंच का भी रख सकते हैं और 8 इंच का भी रख सकते हैं। गला आपका इस शेप में आएगा देखिए, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये देखिए इस तरह से आपको ये घटाने के बाद अब आपको जो है ये वाले फंदे देखिए, ये डिज़ाइन आपकी दोनों कंधों पे बराबर ही आनी चाहिए। जैसे ये आई है वैसे ही ये वाली आनी चाहिए। तो आपको इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तभी आपका स्वेटर अच्छा बनेगा। अब हम इस रॉन्ग पार्ट को देख लेते हैं, यानी कि पीछे वाले पल्ले को देख लेते हैं। सेम मैंने उतने ही फंदे लिए हैं जितने राइट साइड के पार्ट में लिए हैं। सफ़ेद से डिज़ाइनर फंदे डाले, 14 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया, 95 फंदे रखे हैं। 93 पहले बॉर्डर पे रखे, 92 बॉर्डर पे रखे थे, फिर 3 फंदे बढ़ाए हैं, और 3 फंदे बढ़ाने के बाद 15 इंच का बिना, सीधा उल्टा ही बिना है, सफ़ेद से बिना है। उसके बाद 15 इंच के बाद पर यहाँ पर मैंने 5-3-1 की कटिंग करी है दोनों तरफ, एक तरफ सीधी तरफ से, एक तरफ उल्टी तरफ से। ये वाला मेरा उल्टी तरफ से घटा है। 5-3-1 की कंधे की कटिंग के बाद 7.5 इंच का मैंने यहाँ पर ऊपर कंधा जो है वो कंप्लीट कर लिया। तो सिंपल सा पार्ट है रॉन्ग बैक पार्ट, तो आपको इस तरीके से कंप्लीट कर लेना है। अब हमें देखिए इस तरीके से इसे रखना है और सीधा ऊपर, और देखिए दोनों तरफ से रॉन्ग साइड अंदर रखना है। ये हम इसीलिए ऐसा रखते हैं, इससे हमें पता चलता है कि हमारा हाथ कौन सा आ रहा है फंदों को गले पे उठाने के लिए। तो मेरा हाथ सीधा है तो मैं इस तरफ का कंधा जोड़ूंगी और इस तरफ से फंदों को उठाऊंगी। अगर आप उल्टे हाथ का बिनते हैं तो आप इधर का कंधा जोड़ लीजिए और इधर से फंदों को उठा लीजिए, तो हाथ का थोड़ा सा फर्क पड़ता है। सीधे हाथ वाले इस तरीके से यहाँ से फंदों को उठाएंगे और ये वाला कंधा जोड़ेंगे, तो इस वजह से मैंने आपको इसे सीधा रख के दिखा दिया। अब हम इसे उल्टा कर लेंगे, यानी कि रॉन्ग साइड पे ले लेंगे दोनों पार्ट को। ये देखिए मेरे रॉन्ग साइड ऊपर आ गए हैं। अब हम इसे जोड़ेंगे, तो 18-18 फंदे दोनों को एक साथ बिनेंगे, यानी कि दोनों सिलाइयों के एक एक फंदे को एक साथ बिनना है। और फिर उसके बाद दूसरी बार फिर से एक बार हमें इसे बिनना है, दोनों सिलाइयों के फंदों को एक साथ।
और इसे आपको पीछे वाले फंदे को ऊपर से ले जाके छोड़ देना है। तो यहाँ पर ये आपकी कंधे की जुड़ाई शुरू हो गई है। 18 फंदों की यहाँ पे हमें जुड़ाई करनी है। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप दोनों सिलाइयों के फंदों को उतार लीजिए, 18 फंदों को, और सुई से भी सिल सकते हैं, या दो फंदों को आप एक साथ लेके भी बिन सकते हैं। तो ये आपके मर्ज़ी है कि आपको कैसे जोड़ना आता है, आप उस तरीके से जोड़ सकते हैं। वैसे मैंने आपको इसमें बता दिया कि आप दोनों सिलाई के एक एक फंदे को ले लीजिए, सीधा बिनिए, और फिर पीछे वाले फंदे को इस तरीके से ऊपर से ले जाके छोड़ दीजिए। तो इससे भी आपकी बहुत ही नीट जो है वो कंधे की जुड़ाई हो जाती है। तो 18 फंदों को हमें जोड़ना है। यहाँ पे देखिए 18 फंदे हमारे जुड़ गए हैं, और ये देखिए बिल्कुल साफ आना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल साफ हमारा कंधा जुड़ा है। अब हमारे बीच के जो फंदे हैं बैक पार्ट के, यानी कि उल्टे जो दूसरी पीछे का पल्ला है उसके बीच वाले फंदों को हमें बिनना है, और ये 18 फंदे हमें छोड़ देने। तो यहाँ पे देखिए 18 फंदे हम पीछे के छोड़ देंगे, और बीच के सभी फंदों को हम सीधा सीधा बिन लेंगे। अगर आप नहीं बिनना चाहते हैं तो आप सभी फंदों को उतार दीजिए, और उसके बाद में आपको फंदे उठाने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि आप इन फंदों को उतारिए मत, आप इन्हें सीधा सीधा बिन लीजिए। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा, और ये फंदे ज़्यादा अच्छे आते हैं गले के ऊपर। 18 फंदे छोड़ते हुए हम सभी फंदों को बिन लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बीच के सभी फंदों को सीधा बिन लिया है, और यहाँ पर मेरे 18 फंदे जो हैं नीडल के ऊपर हैं। अब इन्हें हम उतार लेंगे। सिंपल सा उतारने का मतलब है आपको दो फंदे एक साथ बिनने हैं, उतार लेने। यहाँ पर हम बाद में फंदों को जोड़ेंगे जब हमारा गला बन जाएगा, क्योंकि 2 सिलाइयों का गला है, इस वजह से ये वाले जो फंदे हैं वो मैं उतार लूँगी। अगर आप सर्कुलर नीडल से बना रहे हैं तो आप दोनों तरफ से कंधे को जोड़ लीजिए, उसके बाद आप सर्कुलर नीडल से बना लीजिए। आने वाले वीडियोस में मैं आपको सर्कुलर नीडल से कैसे परफेक्ट गला बनाते हैं वो भी बनाना बताऊँगी। तो इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपको ये वाले फंदे बहुत ढीला ढीला उतारने हैं, क्योंकि हमें बाद में खोलने हैं, तो जल्दी से हम इसे उतार लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने सभी फंदों को उतार लिया है। ये 18 फंदे हैं मेरे, और अब हम यहाँ पर ऊन को थोड़ा लंबा कट करेंगे, क्योंकि इसी ऊन से बाद में हम उसको फंदों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो कट कर लेते हैं। ऊन कट करके हमने वहाँ पे गिठा लगा दिया। अब हमारे ये जो 18 फंदे हैं सीधी पल्ले के, इसको भी हम ढीला ढीला उतार लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा टाइट उतारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन फंदों को बाद में नहीं जोड़ना चाहते तो आप इन्हें सिल भी सकते हैं, तो आपको ये फंदे खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल हाथों से उतारिए। तो इन फंदों को भी मैं उतार लेती हूँ जल्दी से। यहाँ पे देखिए मैंने ये फंदे भी उतार लिए हैं, और ऊन को जो थोड़ा ज़्यादा कट किया है, क्योंकि पता नहीं हमारे सीधी तरफ से जुड़ेगा या उल्टी तरफ से, तो बाद में हम देख लेते हैं इसे। ऊन को दोनों तरफ से ज़्यादा कट कीजिए। अब ये हमारे बैक पार्ट के फंदे हैं, और यहाँ से हमें देखिए सीधी तरफ से फंदे उठाने, ये यहाँ से हम फंदे उठाएंगे। अब हम गला बनाएंगे 2 सिलाइयों पर। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो गला है वो 10 नंबर की सिलाई पे बनाया है। मैंने जो बॉर्डर पे यूज़ की है सिलाई वो 10 नंबर की सिलाई यूज़ की है। 9 नंबर से फिर मैंने इसको स्वेटर को बनाया है। ठीक है, तो 10 नंबर की सिलाई से हम फंदे उठाएंगे। मैंने सारे ही बॉर्डर 10 नंबर की सिलाई से बनाए हैं। नीचे वाले जो बॉर्डर स्वेटर शुरू किया था वो 10 नंबर की सिलाई से बनाया, उसके बाद 9 नंबर की सिलाई से पूरा स्वेटर बनाया, और अब मैं गला बनाऊंगी। जो बॉर्डर में यूज़ करूंगी सिलाई वो भी 10 नंबर की सिलाई यूज़ करूंगी। तो जो हमारे एच वाले फंदे हैं वहाँ से हम फंदे उठाना शुरू करेंगे। ये देखिए बिल्कुल लास्ट कोने का जो फंदा होता है उसमें से आपको फंदे उठाने हैं। फंदे आप अपने तरीके से उठा लीजिए, आपको जैसे भी उठाने आते हैं या जैसे ईजी लगे आप वैसे उठा सकते हैं। 2 फंदों के बीच में जो ये जगह होती है ना, यहाँ से फंदे ज़रूर उठाइए, क्योंकि अगर आप यहाँ से नहीं उठाएंगे तो आपका काफ़ी दूर दूर फंदे उठेंगे, और आपके फंदे भी पूरे कभी नहीं उठ पाएंगे। तो जो 2 फंदों के बीच में छोटी सी गिठा होती है, इसमें से फंदा ज़रूर उठाया कीजिए। अगर आप चाहें तो क्रोशिया से भी उठा सकते हैं, मुझे इससे ईजी लगता है तो मैं जल्दी से उठा लूँगी। तो यहाँ तक देखिए, यहाँ तक जो है मैं ना 36 से 37 फंदे उठाऊँगी। फिर यहाँ पर फंदों को एक फंदा छोड़ के मैं एक फंदा उठाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने 36 से 37 फंदे मैंने उठाई। देखिए 37 फंदे मैंने यहाँ उठाए। बीच में जो गोलाई है उस पर 38 फंदे उठाऊंगी, और दूसरी तरफ कंधे पर भी मैं 37 फंदे उठाऊंगी। तो टोटल मेरे यहाँ पर 112 फंदे उठाऊंगी। अगर आपको इससे थोड़ा ज़्यादा उठाने हैं तो आप 114 से लेके 116 फंदे तक उठा सकते हैं। इससे ज़्यादा ना उठाइए, क्योंकि झोल आ जाएगा फिर। तो यहाँ पर इस तरीके से आप 3 हिस्सों में फंदों को उठा सकते हैं। इससे आपके जो फंदे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट आएंगे उठ के, और जो आपका गला है वो चिपक कर आएगा, वरना आपका झोल आ जाएगा, और जो बीच का फंदे हैं ना वो आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर मैं 112 से 114 फंदे उठाऊंगी। तो यहाँ पर मैं 38 फंदे उठा लूँगी बीच में, फिर 37 फंदे मैं यहाँ उठा लूँगी।
ठीक। तो जल्दी से उठा के मैं कंप्लीट करूँगी। जो गोलाई है ना उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपका चौड़ा आपने गोलाई रखी है तो आप वहाँ पे फंदों को बढ़ा लीजिए, और जो ये वाले फंदे इन्हें कम कर दीजिए। तो थोड़ा इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, इससे झोल नहीं आता है। कंप्लीट कर लेते हैं उठा के। तो यहाँ पे देखिए मैंने टोटल 112 फंदे उठाए हैं, और अब मैंने इसमें पूरे 112 फंदे उठाए हैं। ठीक। अब जो है वो हम बैक पार्ट के जो हमारे सफ़ेद फंदे हैं, क्योंकि हमारे वाइट रंग में फंदे हैं, तो हम इस सिलाई को थोड़ा सा बदल लेंगे, यानी कि नोक इस तरफ कर लेंगे और सीधा बिन लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये जो सिलाई जो है वो बदल ली है। यहाँ पर हमारी दोनों तरफ एक जैसी नोक आ गई हैं, और अब हम इसे सीधा बिन लेंगे सिलाई को। अगर आपको ये लग रहा है कि आपने पीछे की 2 सिलाइयाँ ज़्यादा बिन दी हैं और कंधे के फंदे आप उठा ही रहे हैं, तो आपका गले में फ़र्क आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। वो आपकी गुद्दी पे गला चिपक जाएगा रॉन्ग साइड वाला। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखिए सीधी सिलाई बिन ली है जो हमारे बैक पार्ट के फंदे थे उनको। अब हमारा रॉन्ग साइड से बॉर्डर शुरू होगा, गले की फर्स्ट रो शुरू होगी। ठीक। तो गले की फर्स्ट रो हम बनाएंगे अब बॉर्डर की। आप जो भी बॉर्डर बना रहे हैं, अगर आप ये वाला बॉर्डर नहीं बना रहे हैं या कोई डिज़ाइनर बॉर्डर बना रहे हैं, तो आप रॉन्ग साइड से शुरू कर सकते हैं। मैंने रॉन्ग साइड से एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टे का बॉर्डर बनाना शुरू करा है। ये देखिए इस तरीके से। तो अगर आपको रॉन्ग साइड से नहीं शुरू करना बॉर्डर, तो आप राइट साइड से रॉन्ग साइड की पूरी रो को उल्टा बिन लीजिए, और फिर राइट साइड से आप जो भी बॉर्डर बना रहे हैं आप उसे शुरू कर सकते हैं। तो इसमें कोई इतना फ़र्क नहीं आता है इन चीज़ों में। एक एक सिलाई का बस आपको जो है वो आपका रोज़ कंप्लीट होनी चाहिए। पूरी सिलाई को हम उल्टा बिन लेंगे, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बिनेंगे। रॉन्ग साइड से हमने बॉर्डर शुरू किया है। यहाँ पर हमने 14 सिलाई का बॉर्डर रखा है, तो गले पे हम 8 सिलाई का बॉर्डर रखेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा चौड़ा चाहिए तो आप 10 सिलाई का रख लीजिए, क्योंकि बच्चे का स्वेटर है तो हमें इतने ज़्यादा चौड़े बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है। मैं पिंक से इसकी 8 सिलाइयाँ कंप्लीट करूँगी। 6 सिलाइयाँ मैं कंप्लीट करूँगी पिंक से, और वाइट से 2 सिलाइयाँ बिन के रॉन्ग साइड राइट साइड से फिर मैं इसे उतार दूँगी 9वीं सिलाई पे। ठीक है। समझ गए। 6 सिलाइयाँ पिंक से बिनेंगे, 2 सिलाइयाँ सफ़ेद से बिनेंगे, उसके बाद हम फंदों को उतारेंगे। मैंने यहाँ पे देखिए फंदों को उतार दिया है। आपको मैंने बहुत सारे अपने पहले चैनल में बता रखे हैं, स्वेटर मैंने बहुत सारे अपलोड कर रखे हैं कि आप कैसे फंदों को उतारें, वहाँ पर आप जाके सीख सकते हैं। वैसे आगे मैं इसे बता दूंगी कि कैसे फंदों को उतारा जाता है। तो यहाँ पर मेरा 9 सिलाइयों का बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है। अब हमने जो 18 फंदे ढीले ढीले उतारे थे उनको हम खोल के अपने 9 नंबर की सिलाई पे चढ़ा लेंगे, क्योंकि हमने 9 नंबर की सिलाई से ही दूसरा कंधा जोड़ा था। इस तरीके से आपको दोनों तरफ के फंदे जोड़ के खोल के उतार लेने हैं, वो चढ़ा लेने हैं सिलाई पे। ठीक। तो जल्दी से ये देखिए हमने चढ़ा लिया, और अब हम इन्हें जोड़ देंगे। और ये जो गला है ना हमारा, इसको हम सिलेंगे। अब की बार हम इन पे फंदे नहीं चढ़ाएंगे। वैसे मैं आपको बताती हूँ कि इस पर आप फंदे लेस के इसे उतार लीजिए, लेकिन अब की बार हम फंदों को जोड़ेंगे, गले के फंदों को। ठीक। तो पहले हमारे ये जो 18 फंदे हैं ना, इनको हम उतार लेते हैं, यानी कि जोड़ लेते हैं। जो भी आप बोलते हैं, मैं इन्हें बोलती हूँ कि उतार लेते हैं, यानी कि 2-2 फंदे आपको बिनना है और पीछे वाले फंदों से आपको ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देना है। इस तरीके से देखिए। बस आपको ख्याल रखना है कि आपने पहली जैसे दूसरा जो कंधा जो पहला जो कंधा जोड़ा वो आपने उल्टी तरफ से, मतलब उल्टे फंदों को बिन के जोड़ा है या सीधे फंदों को बिन के जोड़ा है। तो इन चीज़ का ख्याल रखा कीजिए। यहाँ पर मैंने वो वाले फंदे जो हैं वो सीधे बिनते हुए उतारे हैं, जोड़े हैं, और ये वाला भी कंधा जो है मैं सीधा बिनकर ही जोड़ूंगी। तो ऐसा मत कीजिए कि एक आपने उल्टा बिन के जोड़ दिया और एक आप सीधा बिन के जोड़ दीजिए, तो गला जो है वो भागेगा आपका। ये ख्याल रखा कीजिए। यहाँ पे मैंने देखिए पूरे फंदों को जोड़ दिया है। लास्ट में ऊन मैंने कट कर दिया है। थोड़ा ही ऊन कट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हमारे यहाँ पर ऊन की ज़रूरत नहीं है। और नोट लगा दीजिए एक टाइट इस तरीके से, और यहाँ पर देखिए हमारा कंधा इस तरीके से जुड़ गया, बिल्कुल सफाई से जुड़ता है इस तरीके से। अब हम देखिए सफ़ेद ऊन थोड़ा सा डाल लेंगे निडल के ऊपर, और हम इसे जोड़ लेंगे। एक एक फंदा जो एच का फंदा है ना उसको जोड़ लीजिए। वैसे मैंने आपको पहले अपने वीडियोस में बता रखा है कि आप इसमें फंदे चढ़ा के भी जोड़ सकते हैं, वो बहुत सफाई से आता है। लेकिन क्योंकि मेरा डबल कलर का था तो मैंने यहाँ पर जुड़ाई की है। सभी कोई एक मेरे वीडियो देखने वाले ने पूछा था कि आप यहाँ पर जोड़ के भी बता दीजिए कि सुई से कैसे जोड़ा जाता है। तो इस वजह से मैंने ये वाले स्वेटर में सुई से जोड़ना आपको बताया है।
कि आप इसे सुई से भी बहुत ही आराम से जोड़ सकते हैं। तो दोनों ही तरीके के तकरीबन मैं बताती हूँ, जितना ईज़ी हो सके उतना ईज़ी बताती हूँ आपको। अगर आप बिगनर्स हैं तो भी आप सीख सकते हैं, और अगर आप नीटिंग करते हैं तो आपके लिए ये चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको एक-एक फंदा आपको यहाँ पर जो है वो जोड़ लेना है। देखिए इस तरीके से। आप चाहें तो सफ़ेद को सफ़ेद से जोड़ लीजिए, पिंक को पिंक से जोड़ लीजिए, तो इससे आपको कलर में फ़र्क नहीं आएगा। तो इन चीज़ों का हल्का थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। बाकी तो बहुत ही सिंपल होता है, नीटिंग करना इतना इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा भी ध्यान देंगे ना तो आपको आराम से आप कर लेंगे। तो यहाँ पर है, अगर फिर भी थोड़ा छूट जाता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों का जवाब ज़रूर दूँगी। कोशिश करूँगी कि आप और अच्छे से सीख सकें और अच्छे स्वेटर बना सकें। तो यहाँ पे हम पूरे कंधे को इसी तरीके, ये पूरे गले को इसी तरीके से जोड़ लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने गले को जोड़ लिया, और ये देखिए यहाँ पर ये हमारी जुड़ाई। बहुत ही साफ जोड़ा कीजिए हमेशा, जिससे आपका स्वेटर बिल्कुल नीट एंड क्लीन आए। अच्छा लगता है जब आप उसे पहनते हैं, अच्छा स्वेटर। तो यहाँ पे देखिए हमारे गले पे कहीं झोल नहीं आया, और ये हमारा परफेक्ट गला बनके कंप्लीट हुआ है। अब हम मुड्ढे बनाएंगे। मुड्ढे बनाने के लिए हमें हमेशा एच वाले फंदों को उठाना होता है पिंक कलर से, क्योंकि मैं बॉर्डर बनाऊंगी तो पिंक कलर से ही मैं फंदों को उठाऊंगी। अगर आप सेम ही कलर से बना रहे हैं, यानी कि वाइट से अगर आपको बनाना है तो आप वाइट से भी उठा सकते हैं। सीधी तरफ से हम फंदे उठाना शुरू करेंगे। जो लास्ट का एच वाला फंदा होता है वो हम सिलाई के लिए और फंदे उठाने के लिए ही रखते हैं। तो हमेशा एच वाला फंदा ज़रूर रखा कीजिए। अपने डिज़ाइन के फंदों के बाद एक एक फंदा ज़रूर रखा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमें फंदे उठा लेने हैं। मुड्ढे फंदे उठाने का भी एक तरीका होता है। उसका ये तरीका है कि जितने आपने फंदे गले में उठाए हैं उतने ही फंदे हमेशा आप मुड्ढे पे उठाया कीजिए। उससे आपका मुड्ढा कभी झोल नहीं खाएगा। ये सबसे अच्छा फार्मूला है, मैं हमेशा इसी को फॉलो करती हूँ। आप भी इसी को करेंगे तो आपका कहीं झोल नहीं आएगा। 112 फंदे हम पूरे मुड्ढे पे उठाएंगे। आगे की तरफ पीछे की तरफ सेम फंदे उठाने हैं, और आपको 8 सिलाई का जो बॉर्डर है वो कंप्लीट कर लेना है। 6 सिलाई पिंक से, वाइट सिलाई 2 सिलाई वाइट से, और 9वीं सिलाई पे आप फंदों को सीधी तरफ से उतार देंगे। अगर आप नहीं उतारना चाहते हैं तो रॉन्ग साइड से जो आपकी 8वीं सिलाई आती है उसमें भी आप फंदों को उतार सकते हैं। तो मैं यहाँ सेम जो बॉर्डर है वो कंप्लीट कर लूँगी 9 सिलाई का। फिर मैं इसमें बता दूंगी कि आप फंदे उतारेंगे भी कैसे। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो बॉर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है। फंदे मैंने 112 उठाए थे पूरे मुड्ढे पर, और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये थोड़े फंदे मेरे बच गए हैं, जो मैं आपको बताऊंगी कि आप फंदों को कैसे उतारेंगे। ठीक, तो कैसे उतारना होता है, अगर आप दो फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे का बना रहे हैं तो आप 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे बिनकर जो जैसा फंदा आ रहा है उसको उसी तरीके से बिन के उतारिए। यहाँ पर मेरा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा आ रहा है, तो मैं देखिए जैसे ये फंदा मैंने सीधा बिना तो इसे सीधा उतार दिया। अब जो उल्टा फंदा आ रहा है उसे मैं उल्टा बिनूंगी और पीछे वाले फंदे से उतार दूंगी। जो सीधा फंदा आ रहा है उसे सीधा बिनूंगी और पीछे वाले फंदे से उतार दूंगी। यानी कि आप कोई भी बॉर्डर बना रहे हैं, कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपको जो लास्ट की रो बिनेंगे, यहाँ पर जहाँ पर आप फंदों को उतारेंगे वो आपका डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप बिनते जाएंगे और उतारते जाएंगे। वहाँ पे आप सीधे सीधे फंदों से या उल्टे उल्टे फंदों से नहीं उतारेंगे, इतना ख्याल रखिए। सभी फंदों को मैं उतार देती हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो है वो बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है। ऊन को हम ज़्यादा कट करेंगे ताकि हमारी सिलाई हो जाए पूरे स्वेटर में। आपको अलग से ऊन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक एक फंदे की आपको सिलाई कर लेनी है। यहाँ पे देखिए मैंने एक एक फंदों की सिलाई करी। आपको नहीं आती तो मेरे आप चैनल पे जाके बहुत सारे मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, सिलाई से लेके सभी कुछ बता रखा है उसमें बहुत ही डिटेलिंग के साथ। आप वहाँ जाके सीख सकते हैं। बहुत सारी डिज़ाइनें बता रखी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक एक जो एज का फंदा है उससे सिलना है और इतनी सफाई से आपका यहाँ पर सिलाई आनी चाहिए। यहाँ पर हमारा स्वेटर जो है कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको पसंद आएगा। आपके 15-16 साल का अगर कोई बच्चा है, लड़का हो चाहे लड़की, उसके लिए आप ये बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।